श्री ईंट भट्टा सेवा समिति की नवीन कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के स्वागत समारोह में विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने कहा कि उनके द्वारा प्रजापत समाज को हमेशा सहयोग किया जाता है। प्रथम बार 1993 में विधायक बनने पर ग्रेसिम उद्योग द्वारा फ्लाई ऐश ईंट भट्टा संचालकों को बेची जाती थी तथा अधिकांश इनकम फ्लाई ऐश खरीदने में ही खर्च हो जाती थी और ईंट निर्माण का लागत मूल्य भी बढ़ता था। उनकी समस्या को दृष्टिगत रखते हुए फ्लाई ऐश के संबंध में शासन के गजट नोटिफिकेशन का पालन उद्योग द्वारा नहीं करने पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से ईंट भट्टा संचालक समिति को फ्री में फ्लाई ऐश उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान कराए तथा विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया, जिसके पश्चात ईंट भट्टा संचालकों को फ्री में फ्लाई ऐश उद्योग द्वारा दी गई व ईंट भट्टे का व्यापार तेजी से फला फूला और ईंट भट्टा संचालक आर्थिक रूप से मजबूत व सक्षम हुए हैं। श्री गुर्जर ने कहा कि जहां तक ईंट भट्टा संचालकों के जुर्माने का सवाल है, उसमें कानूनी प्रयास करके केस को रिमाइंड कराकर उचित समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। श्री गुर्जर ने क्षेत्र के सभी ईंट भट्टा संचालकों से अनुरोध किया है कि उनके भट्टों पर काम करने वाले गरीब निरक्षर मजदूरों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य करें तथा उनको संबल योजना, कर्मकार मंडल की विभिन्न योजना व आयुष्मान योजना में अपने यहाँ कार्यरत सभी मजदूरों का पंजीयन कराए, जिससे शासन की योजनाओं का उन्हें लाभ मिले, जिससे आप लोगों पर मजदूरों के यहाँ मांगलिक कार्य व सामाजिक कार्य करने पर आर्थिक सहायता करने का भार न आए। श्री गुर्जर द्वारा ईंट भट्टा संचालक समिति के अध्यक्ष दौलत राम प्रजापत का साफा बांधकर व शाल से स्वागत किया। साथ ही संरक्षक कमलेश भदाले, मोतीलाल प्रजापत, राधेश्याम प्रजापत, गेंदालाल प्रजापत, शिवनारायण प्रजापत, मदनलाल प्रजापत सहित अन्य पदाधिकारियों मनोहर मोरवाल, बाबूलाल प्रजापत, अनिल प्रजापत, सुभाष प्रजापत, मुकेश प्रजापत, संतोष प्रजापत, अशोक प्रजापत, चुन्नीलाल प्रजापत, कमल प्रजापत, लखन प्रजापत, शरद प्रजापत, सतीश प्रजापत, महेश प्रजापत, मुकेश प्रजापत, मुकेश मूर्ति, सूरज प्रजापत, रवि प्रजापत, करण भगतपुरी, रमेश प्रजापत, प्रहलाद प्रजापत, भैयू प्रजापत, सुरेश प्रजापत, महेश लूनिया, मुकेश प्रजापत, युवराज प्रजापत, दीपू प्रजापत, रोहन प्रजापत, जितेंद्र प्रजापत का भी स्वागत किया गया। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल, पार्षद विशाल गुर्जर, आसिफ हुसैन बंटू, पूर्व पार्षद शंकर पप्पू प्रजापत, अंकित प्रजापत, सलीम खान, आशिक मेव ने भी संबोधित करते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की। कार्यक्रम का संचालन श्याम प्रजापत ने किया व आभार जितेंद्र प्रजापत ने माना। और ईंट भट्टा संचालकों का हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो दूसरों के सपना के लिए सुबह 5 बजे उठकर भट्टे पर जो मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं अधिकतर से शाम भाई ये देखता रहता हूँ। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप के साथ कंधे से कंधे में लगा खड़े हैं। भाई बंटू जी जिनाई आप भी आए, बधाई प्रेषित करें। और नवीन कार्यकारिणी समिति जो ईंट भट्टा संचालकों की बनी है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके लिए जो ये साल है मंगलमय हो, लाभकारी हो, हृदय की गहराई हो। सभी आप सभी को नवीन कार्यकारिणी जो घोषित हुई है ईंट भट्टा संघ की, जितने पदाधिकारी घोषित हुए हैं उन सबको मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। और आने वाला कार्यकाल हमारे दौलत राम जी और कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय मोतीलाल जी के नेतृत्व में हम सब ईंट भट्टा संघ के संचालक गण उनके नेतृत्व में काम करेंगे। साथ ही क्षेत्र के विधायक हमारे बीच में उपस्थित है। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे नई कार्यकारिणी बनी। आज इसके स्वागत समारोह में विधायक जी जो उपस्थित हुए, विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर द्वारा आप सबका सम्मान किया गया। उसके लिए मैं आप सबका विधायक जी की ओर से बहुत बहुत स्वागत सत्कार करता हूँ और निश्चित ही आपको शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि जब जब भी आपका कोई आदेश होगा या हम आपके सुख दुख में हमेशा सहभागी है और जब जब आदेश देंगे, पूरी शहर कांग्रेस कमेटी और विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर हमेशा आपके साथ तन मन धन से सहयोग करने के लिए खड़े रहेंगे और आप हमेशा कांग्रेस पार्टी का भी सहयोग करते हैं और आपके कार्यक्रमों में भी हम लोगों को बुलाते हैं। उसके लिए भी हम लोग आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जय शुभकामना देता हूँ बहुत बहुत। और हमारे विधायक साहब हमेशा हमारे साथ में खड़े रहते हैं जब भी सुख दुख का कोई काम होता है। मेरे को याद है पहले भी जब भट्टे अतिक्रमण हटाया था उस टाइम पे जेसीबी चल रही थी, लोगों का बहुत नुकसान हो गया था। हाँ, आईडी हो गया। बंदा करते हुए जो हमें सूझबूझ विवेक बुद्धि देने वाली माता है, जिससे हमारा कार्यभार चलता है। माता जी को मैं नमन करता हूँ। और माँ हमें जो नया अध्यक्ष की जो गाड़ी बनी और जो समिति भट्टा संघ समिति
का नया निर्माण हुआ। पिछले जो पूर्व अध्यक्ष थे उन्होंने अपना इस्तीफा देकर नए अध्यक्ष और नई समिति को गठन की गई और आज बड़ा हर्ष का समय है। हमारे खाचरोद क्षेत्र के विधायक श्री दिलीप सिंह गुर्जर हमारे समय निकालकर यहाँ पर आए हैं, हम आपके बहुत आभारी हैं। और जब भी हमारे सन 1988 के अंदर श्री नर्मदा प्रसाद ने जो हमारे नियम के अनुसार हमें 10 लाख की छूट की पात्रता भी मिलती थी और हमारी कुमार सुविधा में हमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। हमें 2010 के बाद में हमें कुमार सुविधा का कोई लाभ नहीं मिला। हम वर्तमान क्षेत्र के जो विधायक है उनसे निवेदन करें कि हमारे कार्य में आप ये जो कुमार सुविधा जो बनती है अनुसूचित जनजाति की जो लाभ मिलता है वो लाभ दिलाए। और हमको जब भी परेशानी आती है, जैसे हमारे 110 या 20 पे जो काफ़ी जुर्माना हुआ उसमें आपका हमने जिस टाइम आप विधायक बने तो उस टाइम पे भी आपको हमने आपके अमल कराया था। तो मेरा निवेदन है उस पर भी थोड़ी रोशनी डाले और ईट भट्टा समिति हमेशा आपके साथ है। और हमारे नए अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूं वो भी अपनी रूपरेखा और ईट भट्टा समिति द्वारा 15-15 दिन में समिति को बुलाकर विमर्श करके आगे की रूपरेखा बनाए। इतना कहकर मैं अपना ग्रहण करता हूँ। जी भारत माता। स्वागत करता हूँ। विशेष रूप से आज गेंदालाल जी ने, जितेंद्र भैया, सतीश भैया जो एक कार्यक्रम रखा और हमारा स्वागत किया, सम्मान किया, उसके लिए मैं आप सबका आभारी रहूँगा। आदरणीय विधायक जी ने जो अमूल्य समय दिया के बीच में यहाँ पधारे, इसके लिए मैं अपने शब्दों से कोटि-कोटि वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और क्योंकि ये व्यावसायिक संगठन में सबकी अपेक्षाएं रहती है, इसलिए मैं आशा भी करूँगा कि जहाँ कहीं भी आपकी आवश्यकता लगेगी हम सब आपसे निवेदन करेंगे और हमारे निवेदन को आप स्वीकार करेंगे। उसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये संगठन सारी राजनीतिक दल से ऊपर उठ के और नगर में एक अच्छा वातावरण पैदा करेंगे और बढ़िया से हमारा जो व्यवसाय है उसको ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास सभी युवा साथियों के साथ में करेंगे। मैं पुनः जितेंद्र भाई साहब से भी आग्रह करता हूँ के लिए हम आए हैं ईट भट्टा समिति के अध्यक्ष दौलत राम जी और उनकी पूरी टीम को मैं नववर्ष के साथ साथ कार्यकारिणी में चुने जाने पर भी बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से किसी समिति का अध्यक्ष होना एक दायित्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उसमें पूरी समिति का किस प्रकार से उनके हितों के ध्यान रखना ये अध्यक्ष और पूरी समिति का दायित्व करते हुए निश्चित रूप से अभी बात ही कर रहा था मैं कि आपका ईट भट्टा आप तो पूरे सभी के मकान बनाते माल बनाते हैं, सभी आप लोगों के माध्यम से बनता है। तो ईट भट्टा का कार्य स्थायी कार्यालय भी बना है, यही मैं बात कर रहा था। लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़े और एक स्थान निश्चित है बोले हमारे कार्यालय में अध्यक्ष वहाँ मिलेगा। जहाँ तक समिति की बात है, निश्चित रूप से जब पहली बार मैं विधायक बना, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, सब युवा है। पहले क्या होता था ये आप लोग बहुत से लोगों को पता नहीं। पहले उद्योग से जो राग निकलती थी वो पूरी राग बेचती थी। जब हमने पहली बार विधायक बना तो जब उस समय गोदर भाई और हम सब मिलके हमने कहा कि अब जो समिति को निःशुल्क राग मिलना चाहिए, तो हमने इस बात की लड़ाई लड़ी थी और विधानसभा माध्यम से और सरकार के उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय हमने आपको राग फ्री में दिलाने का प्रावधान किया था। उसके बाद क्योंकि पहले अपना जो व्यवसाय था वो राग खरीदने में आधा पैसा तो उसमें चला जाता, तो प्रॉफिट कम मिलता था। उसके बाद में ये सब चालू हुआ, अभी अतिक्रमण की बात है। तो मेरा आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि हम सब लोग
जहाँ जहाँ आप लोग हमारी आवश्यकता लगे बोले कि भैया ये आपकी समिति को ये आवश्यकता हम पूरी ताकत के साथ लगे रहेंगे। उसके बाद में उद्योग ने इंदौर वालों को अधिकार देना, इंदौर वालों का भी राग हमने बंद करा था, हमारे सिर्फ उज्जैन जिले के लोगों मिले और उज्जैन जिले में नागदा लोगों को मिले। ये प्रावधान हम लोगों ने राग के माध्यम से कराया था। घोषल हुआ युवा साथी है, उस समय की क्या परिस्थिति थी, आप अपने बुजुर्ग लोगों से माता पिताओं से पूछना तो वो बताएंगे कि उस समय क्या परिस्थिति थी, आज क्या परिस्थिति है। तो निश्चित रूप से समय बदलाव की ओर है, हम सब मिलजुल कर काम करेंगे। कमिश्नर वो मुआवजे की भी बात हुई थी, हमने कमिश्नर महोदय से सबको चर्चा करके बातचीत हमने करवा दी थी कि अपना जितने भी वो प्रकरण हुआ चल रहा है उसको वापस SDM क्या करें, वापस रिवर्स करवा लें और वहाँ पर आपको जो वर्तमान परिस्थिति जो जुर्माना है क्योंकि नियम अनुसार चलेंगे तो एक पे भी जुर्माना नहीं लगेगा। नियम के अनुसार यदि वो लगाते जुर्माना गलत करके उन्होंने जुर्माना लगाया था, तो उन्होंने आपको वापस बुलाएंगे तो क्या आपको कोई प्रूफ अभी मिलेगा नहीं। आप हमारा सबका आप लोगों का प्रयास भी है, उस समय ने बात भी करा दी थी, आप लोग बात नहीं कर पाए, सब कहा केस ट्रांसफर नहीं कराए हमको कि ऊपर दिल्ली भोपाल जाने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ हमको तो हमारे ये SDO कार्यालय तक ही अपने केस ट्रांसफर कराना है। उसके बाद अपना आप ही ऐसे ही आपके खत्म हो जाएंगे जो करोड़ों रुपए के जुर्माना राशि है। तो मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है, जहाँ जहाँ आप लोग परेशानी आए वो हम आपके लिए आधी रात को तैयार है। और समिति के अन्य सदस्यों का जो भी आदेश होगा हम आदेश को हम पूरा करेंगे और आपके हितों का संरक्षण करेंगे। साथ साथ मैं आप लोगों से एक अनुरोध और करना चाहता हूँ, शासन की बहुत सारी योजना है, वो योजना के लाभ अपने मजदूरों को आप लोग दिलाएं तो उसमें आपका भार भी हल्का होगा, क्योंकि मजदूर है बीमार पड़ता है संबल योजना में तो उसका कार्ड रहेगा, श्रम विभाग में कार्ड रहेगा, तो शासन की विभिन्न योजना का लाभ उनको मिलेगा तो आप लोगों का भी भार, क्योंकि मजदूर है बीमार भी पड़ेगा, शादी ब्याह भी होंगे, घर में कई मांगलिक कार्यक्रम भी होंगे, तो आपसे पैसे की डिमांड करें, यदि शासन की विभिन्न योजना का लाभ मिलेगा उसको तो आपके ही भार कम होगा। तो अधिक से अधिक योजना का लाभ हमारे गरीब मजदूरों को साथियों को दिलाए, जिससे कि शासन की जो मंशा है वो भी आप पूर्ण हो, क्योंकि हजारों मजदूर आप लोग काम करते हैं। एक तरह से आप नागदा के विकास की रीढ़ की हड्डी है। यही मैं आप लोगों से अनुरोध हूँ, और आप ये कभी ये विचार नहीं करें कि बोले भैया हमका आप तो डायरेक्ट जो भी आपकी समस्या डायरेक्ट लेके आए तो मैं आप बीच की आवश्यकता नहीं, सीधे आप आएंगे, आपका सम्मान भी वही सम्मान मिलेगा जो पदाधिकारी को मिलता है, आम लोगों को मिलता है या हमारे पद। तो एक बार पुनः आप सबका मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, नववर्ष की मंगल कामना करता हूँ, आने वाले वर्षों आपके लिए लाभदायी हो, यही मेरी शुभकामनाएं है। और आप सभी यहाँ पर पधारे उसके लिए धन्यवाद, और आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद।